तरह से ले आप मुझे जरा अफगानियों को अपना दोस्त साबित करें ना जल्दी से। आप बताएं कैसे दोस्त हैं वो हमारे। हमने बॉर्डर के ऊपर फेंस लगाया, तोड़ के वो उखाड़ के ले गए, हमारे इलाके में आके चौकियां बना रहे हैं, हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं, उनको फंडिंग दे रहे हैं। हमारा बदतरीन घटिया दुश्मन जो है उसके साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं भारत के साथ। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अब सारा का सारा इनके खुद के पाले हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों का कि हरकत न मान के सिर्फ और सिर्फ ये सारा का सारा ब्लेम अफगान नागरिकों पे डालना इन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आपने सुना कैसे ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट सीधा सीधा बोल रहा है कि सीपैक को खत्म करने के लिए कहीं न कहीं ये दूसरे मुल्कों की चाल है जो आज पाकिस्तान में ऐसे हमले करवा रही है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में कहीं न कहीं हमले, कोई न कोई सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे को मार दिया जाता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये अपना खुद के गिरेबान में झांक के न देख के सीधा-सीधा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये बाहरी ताकतें हैं, वही ये हरकतें कर रही है, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इनके खुद के पाले हुए पाकिस्तानी या फिर इनके खुद की क्रूरता पूर्ण नीति की वजह से कहीं न कहीं लोग आज परेशान हो चुके हैं, और उस परेशानी की वजह से आज पाकिस्तान में ये घटनाएँ घट रही है। इस चीज़ को ये बिल्कुल भी नकार रहे हैं और बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बाहरी साजिश की वजह से हम इतने परेशान हो चुके हैं। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। जाएगी। कमेटी ने इस वतन की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की है। इस पर जो बड़े फैसले किए गए हैं उस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। 400 अफराद जो हैं शहीद हो चुके हैं, और इसराइल का मौक़िफ़ है कि हमास के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और हमास को गजा का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। ये भी इसराइल का एक मौक़िफ़ है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें सेनेटरों के 90 से 95 अफराद मौजूद थे और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस इजलास को? पहले तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि वहाँ जो मौजूद थे लोग, उनका तो जिक्र आपने कर दिया, जो नहीं थे उनका तो कॉन्फ्रेंस है, उसका जो आउटकम है, जो अलामिया कह लीजिए आप उसका, जिसके आपने चीदा पॉइंट्स का जिक्र किया है, उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से तफसील से बयान करने की ज़रूरत है। पहली बात तो है कि यक ज़बान हो के इस पार्लिमानी कमेटी ने यह कहा है कि दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, ज़रूरत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। देयर इज नो चॉइस, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ पाकिस्तान एंड दे मस्ट बी। जो शख्स पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करे उसको तो पाकिस्तान में ना रहने का हक है, ना उसके हवाले से गुफ्तगू का हक है। आज ये जी दूसरी बात यह है कि मुझे एहसास है, वैसे तो लफ्ज़ों में भी बयान है, कि पार्लिमानी कमेटी ने अपने तमाम अस्करी अदारों और लॉ एनफोर्सेस को मुकम्मल इख्तियार दे दिए हैं कि जनाब एज एंड व्हेन यू डोंट नीड टू आस्क एनीबडी, आपको इस फितने का सामना करना है, इसका कलाकमा करना है, इसके लोगों को जानों से यानी हलाक करना है, उनके खिलाफ पीछा करना है, उन्हें किसी सूरत पनपने नहीं देना है। दूसरी एक और अहम बात जिसका हमने जिक्र अपने पिछले 2 प्रोग्रामों में भी किया, वो है सोशल मीडिया। इसके मादर पिदर आज़ाद होने की बातें तो हम हमेशा से करते चले आए हैं, लेकिन इस किस्म के क्राइसिस में जो घिनौना, घटिया, मुल्क दुश्मन, और मैं मतलब जज्बात काबू में नहीं रहते, वो किरदार उन्होंने किया अपने मुल्क की अफवाज को जलील करने के लिए, अपने मुल्क की हुकूमत को जलील करने के लिए। उसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया की मैनकाइंड की हिस्ट्री में नहीं मिलती कि जिस मुल्क में इतनी दहशतगर्दी हो रही हो, उसके अपने लोग जो हैं, जो क्लेम करते हैं कि पूरी 25 करोड़ अवाम हमारे साथ है, वो उनका नाम तक लेने की हिम्मत ना रखते हों। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो हिम्मत नहीं रखते इसलिए कि उनको पता है कि अगर इनकी ज़बान हमने खिलाफ खोल ली तो एक दिन KPK में हुकूमत नहीं कर सकते वो। तो ये हमें समझ में आती है, हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये कि अब ये भी उन्होंने तकाजा किया है इस कॉन्फ्रेंस ने लॉ एनफोर्सेस से कि भाई कोई कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुल्क की सलामती पर हमलावर हो रहा है,
अगर कोई मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, अभी मैं आऊंगा ये फोकस किस चीज़ का है उसके ऊपर भी आते हैं बाद में, तो आपको मुकम्मल इख्तियार दे रहे हैं हम। आपको क्या चाहिए हमें बताइए, आपको असला चाहिए, आपको गैजेटरी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें बताएं, हम आपको देंगे। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने दावा तो कर दिया है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, उसने कहा है कि इस पूरे मिशन में पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल ठीक है, ये दावा इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा यानी अहमियत नहीं दे रहा हूँ कि एक बड़ी पार्टी इससे बाहर है। लेकिन बुखारी साहब वो पार्टी भी अब कह रही है कि हम दहशतगर्दी वाले मामले में अपनी पाक फौज के साथ और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये किसने कहा? अलीमा खान साहिबा के साथ जो बानी Who पीटीआई is अलीमा खान, for God's sake यार? उनके साथ मुलाकात जो बानी हाँ, नहीं, पीटीआई की मुलाकात हुई के अंदर है, आपने देखा नहीं है उसमें कितने उन्होंने- बयानों से वापस जाते हैं लोग बयान देके उनके बिहाफ पे। बानी पीटीआई शुड, वैसे तो उनका आर्टिकल छप जाता है टाइम्स में, वैसे तो उनके ट्वीट्स निकल आते हैं वहां से, यहाँ अलीमा खान साहिबा बोलेंगी जो कल को कह देंगी कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था। मतलब इट हैज टू बी अ फॉर्मल रिस्पॉन्स एज ए पार्टी एंड एज ए पार्टी लीडर। नाम लेके कहें, क्या खराबी है इसमें? किसको नहीं पता कौन है ये, अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर कि क्यों है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि ये बात अब जोर पकड़ रही है कि इस जो क्राइसिस है आजकल, ये जो दहशतगर्दी है, पीटीआई इसका सलूशन नहीं है बल्कि बजाते खुद मसला है। किस तरह से? इस तरह से कि ना आप उनको कंडेम कर रहे हैं, आप उनके केस प्लीड कर रहे हैं। आपने देखा कल क्या कहा चीफ मिनिस्टर ने कि इनको नेशनैलिटी दे दे। भाई क्यों दे दें? उनके अब्बे का मुल्क है ये, भुगत रही है ना हमने 40 साल उनको। आप मुझे बताएं ना, क्यों दे दें नेशनैलिटी उनको? जो हमें ब्लीड करा रहे हैं, जो हम पर हमलावर हो रहे हैं, उनको नेशनैलिटी दे दें। और वो विभाग की पॉलिसी के खिलाफ है। आप हैं कौन? आप एक इकाई है ना फेडरेशन की, आप कैसे कर सकते हैं फैसले? मैं डेलीगेशन भेजूंगा, मैं जिरगा भेजूंगा। भाई क्यों भेजेंगे आप? क्या मैंडेट है आपके पास? जो कमिटमेंट वहां करके आएंगे वो किसने ऑनर करनी है? तो फिर उनसे कहे ना जिन्होंने ऑनर करनी है वो। अच्छा बुखारी साहब, पहले पीटीआई ने ऐलान किया मुतफिका तौर पे कि हम इजलास में शामिल होंगे, फिर अचानक से बैकआउट कर दिया और अब ये कहा गया कि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। क्या यही एक वजह आपको लगती है? इसीलिए पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझती है कि ये बानी पीटीआई एतबार के काबिल नहीं है। मुझे ये बताइए 14 नाम किसने दिए थे? बताए ना, किसने दिए थे? बानी पीटीआई ने दिए, कहे ना। बुखारी साहब आप उनकी मर्जी के बगैर कोई अनाउंस कर सकता है नाम? वो कमेटी उन्होंने नॉमिनेट की और कल शाम की। तो फिर क्या हुआ? तो क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा किया? ये वजह ही तो मैं समझाने के लिए चिल्ला रहा हूं कि नहीं जुर्रत कर सकते उनके खिलाफ कुछ भी करने की। किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते जिससे वो नाराज हों। ये बिल्कुल रोजे रोशन की तरह से आया है, इसीलिए वो खून थोड़ा सा तपता है, अजीब भी लगता है। लेकिन अब क्या करें, या तो कौमी सलामती को आप भी कंप्रोमाइज कर लें, कहें जी सानू की, ये सानू की पॉलिसी से नहीं मुल्क चलते। अच्छा बुखारी साहब, बानी पीटीआई ने ये भी कहा है कि अफगानी हमारे दुश्मन नहीं है, उन्हें दुश्मन ना बनाए हमारे। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से ले रहे हैं? आप मुझे जरा अफगानियों को अपना दोस्त साबित करें ना जल्दी से। आप बताएं कैसे दोस्त हैं वो हमारे? हमने बॉर्डर के ऊपर फेंस लगाया, तोड़ के वो उखाड़ के ले गए, हमारे इलाके में आके चौकियां बना रहे हैं, हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं, उनको फंडिंग दे रहे हैं। हमारा बदतरीन घटिया दुश्मन जो है उसके साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं भारत के साथ। और अगर मैं आपको रिकॉल करके बताऊं, पूरे पिछली 2 दिहाइयों में, यानी स्पिन बॉल्दक के इलाके में एनडीएस जो उस वक्त की खुफिया एजेंसी थी अफगानिस्तान की, रॉ जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है, मोसाद जो इसराइल की एजेंसी थी, एंड दिस अपने CIA, ये मिलके वहां फरारी कैंप चलाते रहे, वहां इंसर्जेंसी को इनकरेज करते रहे, ब्लैक वाटर यहां पर ऑपरेट करती रही अफगानिस्तान को ब्लीड कराने की। अब वो मैं वजह की तरफ आता हूं कि क्यों तकलीफ है इनके पेटों में, इनको मरोड़ क्यों उठते हैं? दैट इज CPAC। बिल्कुल जानते हैं, CPAC को बर्बाद करने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा, पूरा वेस्ट कुछ भी करेगा, भारत कुछ भी करेगा, और ये प्रॉक्सीज हैं। हमारे वो अफगान जिन्हें हम अपना भाई समझते थे, हम उनके मेजबान बने थे, हम समझते थे वो हमारे खिलाफ किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। दे आर द प्रॉक्सीज ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट CPAC एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। हाउ शुड दे बी टॉलरेटेड? व्हाई शुड दे बी टॉलरेटेड?
तो आपने देखा ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट सीधा-सीधा ये बुखारी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी ताकतें आई हुई है, उन्होंने पाकिस्तान को खंड-खंड तोड़ने की कोशिश कर रही है। सीपैक जैसे मुद्दे को देख के कहीं न कहीं देखा जाए तो ये आज सीधा-सीधा ब्लेम लगा रहे हैं। ये बलोच लोगों के हक-हकूक को दबा देते हैं, लेकिन ये बीच में कोई भी परेशानी होती है तो सीपैक के मुद्दे को उठा देते हैं और सीधा बोल देते हैं कि सीपैक को ख़त्म करने के लिए ये इन लोगों की साजिश है, जिसकी वजह से ये आज पाकिस्तान में आए दिन धमाके या फिर बलोच लोग या बलोच लोगों के बेस में ये आतंकवादी घूम रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि इन लोगों ने जितने आज तक जितने भी लोगों को परेशान किया है, ये बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने बलोच लोगों के लगभग कितने ही हज़ारों, सैकड़ों युवाओं को गायब कर दिया है, मार दिया है, पता नहीं कहाँ है, आज तक उनका अता-पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये इस चीज़ को न मान के सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सीपैक जैसे इंटरनेशनल मुद्दे को ज़िंदा कर देते हैं और बोल देते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बलूच लोगों के ऊपर जो आज घट रही है, उसको भी कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी भी आज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और ये सीधा इसमें डिबेट में भी आपने सुना कि पीटीआई जैसी पार्टी अब बलोच लोगों का या फिर आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के लेटेस्ट पाक मीडिया के एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।